हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुशानाली जातक। बोधिसत्व कवि कुश घास के एक विनम्र झुरमुट में रहने वाले एक वृक्ष परी थी। राजा के महल में एक बड़ा स्तंभ था जो छत को थामे हुए था और इसे बदलने की आवश्यकता थी। शाही बढ़इयों ने एक उपयुक्त पेड़ के लिए दूर दूर तक खोज की और उन्हें केवल एक पेड़ परी का घर मिला जिसका राजा बहुत सम्मान करते थे। बढ़ई ने राजा को स्थिति बताई और उसने उनसे कहा कि पेड़ को काटने से पहले उचित बलिदान करे। उसे पूजा करने के लिए एक नया पेड़ परी मिलेगा। बढ़इयों ने पेड़ पर एक समारोह किया और कहा कि वे अपनी कुल्हाड़ियों के साथ अगले दिन वापस आएंगे। पेड़ परी अपने घर को खोने के बारे में चिंतित हो गई थी और उसे पता नहीं था कि वो और उसके बच्चे कहाँ रह सकते हैं। जंगल से अन्य आत्माएं उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसे सांत्वना देने आई, लेकिन बढ़ई को रोकने का कोई उपाय नहीं था। जब बोधिसत्व ने अपने घनिष्ठ मित्र के बारे में बुरी खबर सुनी तो उन्होंने उससे चिंता ना करने के लिए कहा। वो उसके पेड़ को बचा लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। जब बढ़ई अगले दिन लौटे तो बोधिसत्व ने खुद को गिरगिट में बदल लिया और विशाल पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया। तेजी से अपने सिर को इधर उधर घुमाते हुए उसने पेड़ के एक हिस्से को सड़ा हुआ और छेदों से भरा दिखाई दिया। इस प्रकार वो पेड़ महल के स्तंभ के लिए उपयोग करने योग्य नहीं रहा। वृक्ष परी का घर बचा लिया गया। वृक्ष परी ने अन्य सभी वृक्ष परियों के लिए बोधिसत्व की स्तुति को खुशी से गाया और उन्हें सलाह दी कि वे घास के परियों और निचले स्तर के अन्य प्राणी को ना देखें। किसी भी और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि हर किसी का अपना विशेष कौशल होता है। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के एक धनी समर्थक अनाथ पिंडिका के दोस्तों और परिवार ने उन्हें एक गरीब आदमी से दोस्ती करने से रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि वे समान नहीं थे। अनाथ पिंडिका ने न केवल उन्हें इस तरह का सुझाव देने के लिए फटकारा, बल्कि जब वो यात्रा कर रहा था तो उसने अपने गरीब दोस्त को अपने धन की प्रभारी के रूप में छोड़ दिया और दोस्त ने चालाकी से इसे चोरों से बचा लिया। अनाथ पिंडिका की यात्रा के बारे में जानने वाले सशस्त्र चोरों का एक गिरोह ने अंदर घुसने के लिए उसके घर को घेर लिया, लेकिन उसके गरीब दोस्त जो वहां अकेला था को संदेह था कि चोर आ रहे हैं। इसीलिए वो पूरी रात इंतजार करता रहा। जब उसने चोरों के आने की बात सुनी तो दोस्त जोर जोर से शोर मचाते हुए घर के चारों ओर दौड़ा, ये समझने के लिए कि वहाँ वास्तव में बहुत से लोग थे। इसीलिए चोरों ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और चले गए। अगली सुबह जो लोग उस गरीब आदमी को भगा देना चाहते थे, अब उसे इतना बुद्धिमान होने के लिए महिमा मंडित कर रहे थे। जब अनाथ पिंडिका घर लौटे तो उसने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर उसने उनकी सलाह मानी होती तो वो अब भिखारी होता। अनाथ पिंडिका ने बुद्ध को दुर्भाग्य से बचने के बारे में बताया और बुद्ध ने कहा कि चाहे जीवन में दो स्तर के लोग हों, एक सच्चे दोस्त को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। तब बुद्ध ने ये कहानी सुनाई, जिससे अनाथ पिंडिका को पता चला कि उन्होंने स्वयं भी एक बार अपने एक श्रेष्ठ मित्र के घर को बचाया था। वृक्ष परी बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।